हेलो गाइस। आज मैं बिटसैट का रिव्यू दे रहा हूँ। आज मैं खुद भी पेपर देकर आया हूँ और मैंने बिटसैट में अबाउट 302 स्कोर किया है। और बस बताना चाहता हूँ पेपर कैसा आया था, शायद आपको हेल्प हो जिनका भी एग्ज़ाम्स कल या 23 तक किसी भी दिन है। तो देखते रहिए इस वीडियो को और आपको पूरा एनालिसिस इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम सेक्शन देखते हैं फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स में थे 40 क्वेश्चंस और फ़िज़िक्स में 40 क्वेश्चंस में से मोस्टली क्वेश्चन इजी थे, ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड थे और ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। आसानी से क्वेश्चंस हो जा रहे थे, बहुत ज़्यादा टफ़ कैलकुलेशंस नहीं आई थी, इजी कैलकुलेशंस थी। फ़िज़िक्स में मैं अगर 2-4 क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूं तो फ़िज़िक्स में नॉर्मल काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस थे, बहुत आसान तरीके के क्वेश्चंस थे। एनएलएम में बहुत आसानी से पूछ रखा था कि वेलोसिटी है और एक ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी है पर्टिकुलर और उस पर फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो क्या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं। मतलब ऐसे लेवल के भी क्वेश्चंस थे, तो इजीली हम कर सकते हैं। बस आपको सारे फार्मूलाज और थोड़ा सा कंसेप्चुअल होना पड़ेगा। फटाफट क्वेश्चंस को रीड करना है और क्वेश्चंस पे इजीली हम देख सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस डायमेंशनल एनालिसिस के थे, केमिस्ट्री में भी और फिज़िक्स में भी 3 से 4 क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस के आए थे। तो डायमेंशनल एनालिसिस अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके बाद फिज़िक्स में देखा जाए तो थर्मो वगैरह के कम ही क्वेश्चंस थे, ज़्यादातर क्वेश्चंस मैकेनिक्स की तरफ ही थे। मॉडर्न फिज़िक्स भी कम ही पूछी गई, तो बहुत ज़्यादा तो कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ थी नहीं। सेकेंडली अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री वॉज मॉडरेट टू टफ बिकॉज केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ट्रिकी थे। क्वेश्चंस नॉट लेंदी, अबाउट 50% पेपर, बट 50% जो था पेपर था वो पेपर लेंदी आया था। मतलब कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ रही थी। ज़्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो सब हमारे, जो जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे फिज़िकल केमिस्ट्री के थे। इनऑर्गेनिक बहुत मिनिमल पूछी गई है। केमिस्ट्री में बहुत इजीली तो स्कोर नहीं करा जा सकता है, तो केमिस्ट्री में ढंग से जो पढ़ के गए हैं उनका स्कोर आ ही जाएगा। बट एनसीईआरटी बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े से थे, कैलकुलेटिव थे। और अगर आपने मेंस की तैयारी अच्छे से करी है तो केमिस्ट्री उसी लेवल की आप मान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मैं बोलना चाहूँगा पिछले साल के मुकाबले मैथ्स थोड़ा लेंदी आया था। जो था जनरल पैटर्न जो रहता है वही था, 4 से 5 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमेशा होते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस ढंग से करके जाने हैं, क्योंकि ज़रूर होंगे। इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके भी आंसर आ रहे थे, तो उस पर ज़्यादा फोकस रखना है। मैथ्स में अलजेब्रा तो थी ही, अलजेब्रा में कोऑर्डिनेट थोड़ी सी लेंदी हो सकती थी, बट मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं था जो टफ था। बट मैथ जो था उसमें स्पीड फैक्टर आएगा, तो मैथ्स के में ये जो स्पीड फैक्टर आ रहा था उस पर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ्स का पेपर आपको संभल के करना पड़ेगा। क्योंकि मैथ्स के पेपर में काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस थे और इसमें मैंने खुद पर्सनली बताऊं तो अबाउट 1 आवर 20 मिनट्स ले लिए एंड मैं कर पाया 45 में से अबाउट 38 क्वेश्चंस। तो मैथ्स ढंग से, और उसमें से भी थोड़े बहुत गलत हो गए थे क्योंकि 2-4 क्वेश्चंस में तो तुक्के मार ही दिए थे। पीएनसी के क्वेश्चंस भी थे, बहुत सारे कैलकुलेटिव थे और
बाकी तो कोऑर्डिनेट वगैरह के तो इजी ही आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस थे, एक दो सिंपल इक्वेशंस दे रखी थी ट्रिग्नोमेट्री की। लाइक एक था कि कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसमें कौन से कितने रूट्स होंगे वगैरह वगैरह। तो जिन्होंने मेंस की प्रिपरेशन करी है बिटसैट, उनकी भी ढंग से हो जाएगी, बट आपको बस इसके अंदर स्पीड पे फोकस करना है। अब मैं आऊँगा इंग्लिश पे आते हैं। चलो ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग बाद में देखेंगे। इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चंस थे, बट कॉम्प्रीहेंशंस एग्जैक्टली नहीं थे। वो हर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे रखी थी और बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी, क्योंकि स्टेटमेंट में जितनी भी चीज़ें लिखी थी आंसर में वो सब चीज़ें मेंशन थी, और हमको बताना था इनमें से ज़्यादातर एप्रोप्रिएट कौन सा है। तो ये शायद थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। वोकैबुलरी के क्वेश्चंस कम ही थे, और लॉजिकल रीजनिंग में फिगर्स के कम क्वेश्चन थे, फिगर्स के लेस क्वेश्चंस, बट जो थे ज़्यादातर लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस अलग ही टाइप के रीजनिंग दे रखी थी। एंड ये भी थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग जो था और साथ में इंग्लिश, ये करीब आपके 20 मिनट्स ले सकता है, मिनिमम टू मिनिमम आपके 15 मिनट्स ले सकता है। तो ये ढंग से करना है, क्योंकि इस 15 मिनट्स में आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मैं अपना बताऊं तो मैंने 50 मार्क्स इसी में स्कोर कर लिए थे। तो आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग यही हो जाता है। केमिस्ट्री, मैथ्स और फिज़िक्स और लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश होगी, बट थोड़ा लेंदी और थोड़ा टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। जो पिछले साल के क्वेश्चंस आपके 10 मिनट्स के अंदर होते थे, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 5 से 10 मिनट। लास्ट चीज़ हम बात करते हैं 12 एडिशनल क्वेश्चंस की। मैंने तो एक्चुअली पेपर बस सबमिट करने जा ही रहा था, एंड मेरे पास बस लास्ट के 2 मिनट बचे थे, और उतने टाइम में तो पॉसिबल नहीं था कि कुछ कर लूँ मैं। तो मैंने उसके बाद सेक्शन खोला एंड बस मैंने ऊपर से नज़र मार ली कि सेक्शन में एक्चुअली था क्या। तो उस सेक्शन में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे, एंड बाद में मेरे को रिग्रेट हुआ कि इनमें से अगर मैं करता तो इनमें से 12 में से 10 सवाल कोई भी बच्चा बहुत आसानी से कर सकता है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस, कैलकुलेशन के सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन थे, और बाकी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो बस मैं ये रिकमेंड करूँगा कि लास्ट के 15 मिनट बचे हों तो एक बार लास्ट के 10 मिनट से पहले ही अपना एडिशनल क्वेश्चंस खोल लेना, क्योंकि उनमें से 12 में से आप कम से कम 6 से 8 सवाल करेक्ट कर सकते हो, और लास्ट के 10 मिनट में ज़्यादातर आपके बहुत लेंदी वाले क्वेश्चंस ही बचेंगे, आपके जो 150 क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर अगर आप सब पे करेक्ट लगा के अगर आप लास्ट के एडिशनल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आप एडिशनल क्वेश्चंस में अबाउट 18 to 20 मार्क्स ईजीली गेन कर सकते हो। बट एडिशनल क्वेश्चंस के लिए यही रहता है, आपको हर पेपर में मतलब आपको कुछ ना कुछ सारे के सारे ऑप्शंस मार्क करने ही पड़ते हैं, तो उस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना। और बाकी तो पेपर ठीक ही था, पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा लेंदी आप बोल सकते हो, बट कट ऑफ जो है वो शायद इस साल ऐसी ही जानी चाहिए, क्योंकि हमने मेंस में भी देखा कि कट ऑफ थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। बच्चों ने पढ़ाई करी है, तो मेहनत इस बार बहुत सारे बच्चे करके आए हैं लॉकडाउन में, तो हमको हर चीज़ पर ध्यान रखना है। तो ऑल द बेस्ट, और पेपर अच्छा ही होगा, बस अपने फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहिए पेपर हो जाने तक, एंड आई होप आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ।